हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सिल्क वर्म की जो डिजीज वगैरह होती हैं, रोग वगैरह होते हैं उनके अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, जो उसकी जो मेथड्स वगैरह थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया, और जो उसकी सिल्क प्रोड्यूसिंग किस प्रकार से किया जाता है, और जो उसकी मेथड्स वगैरह थी, सिल्क जो कोकन्स वगैरह होते हैं उनसे सिल्क किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में देख लिया। तो आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे ये सारी चीजें, तो मेथड्स वगैरह तो हो गई, लेकिन जो रोग वगैरह होते हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, या फिर बाद में जो उनके कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर ये रोग लगा हुआ है। तो इसको क्या है कि व्यापारी वगैरह फिर बाद में क्या करते हैं, इनको यानी कि सेपरेट आउट यानी कि हटाने का कार्य करते हैं, उन रोगों का निदान करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि जो रोग वगैरह हैं, रेशम कीट के जो रोग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जनरली जो 3 डिजीज वगैरह पाई जाती हैं, जो रेशम कीट पालन उद्योग वगैरह है उसके अंदर क्या है कि कुछ एक जो ये रोग वगैरह हैं उनके कारण क्या होता है, जो प्रोड्यूसिंग वगैरह होती है सिल्क वगैरह की वो अच्छी नहीं हो पाती है इनके कारण। तो इनका भी क्या है कि जो पालने वाले हैं, पालनकर्ता वगैरह, तो उनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एक ही डिजीज वगैरह है उसका नाम है पेब्रिन डिजीज। किस नाम से जाना जाता है उसको? पेब्रिन डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो जनरली हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्या है पेब्रिन डिजीज में। यह रोग एक प्रोटोजोआ, यानी कि यह रोग किसके द्वारा होता है? एक प्रोटोजोन्स होते हैं उनके द्वारा होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम होता है नोसिमा बोम्बेक्सी। नोसिमा बोम्बेक्स उसका नाम होता है। ठीक है, नोसिमा बोम्बिक्स उसका नाम होता है। ठीक है, नोसिमा बोम्बिक्स द्वारा फैलता है। तो जो पेब्रिन डिजीज वगैरह होगी तो उसके अंदर जनरली क्या होता है, यह रोग रेशम कीट की लार्वल स्टेज के अंदर लग जाता है। ये जनरली क्या करेगा, जो मेन तो वही होती है, लार्वल स्टेज वगैरह फीड वगैरह करती है, वही सलाइवा वगैरह सिक्रीट वगैरह करेगी। तो उसी के अंदर क्या है कि ज्यादा हार्मफुल होने के चांसेस वगैरह रहते हैं, क्योंकि वही सिल्क प्रोड्यूस वगैरह करती है। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही जो लार्वल स्टेज वगैरह डेवलप वगैरह होगी उसके अंदर फीडिंग वगैरह करेगी वो। ठीक है, तो फीडिंग करने के दौरान उस टाइम पे जो लार्वल फॉर्म, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर ये क्या है कि पेब्रिन डिजीज वगैरह होती है, जो एक प्रोटोजोआ के द्वारा खोज की जाती है। ठीक है, तो ये नोसिमा जो बॉम्बैक्सी है उसके द्वारा खोज की जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, लार्वल स्टेज के अंदर ये लग जाएगी। लगने से क्या होगा कि वो फिर बाद में सिल्क वगैरह तो प्रोड्यूस कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसी टाइम पे वो क्या होते हैं, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो आगे जो मोल्टिंग वगैरह है, उसकी स्टेजेज वगैरह, डेवलपमेंटल स्टेजेज, कोकोन तक तो वो पहुंच नहीं पाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, इस पेब्रिन डिजीज के कारण क्या होता है कि सिल्क नहीं प्राप्त किया जाता है जो बेस्ट हो पाता है। ठीक है ना, तो क्या है कि पेब्रिन डिजीज हार्मफुल होती है जो सिल्क प्रोड्यूस वगैरह करवाते हैं उनके लिए, सिल्क वर्म के लिए। इसके बाद में है मैगट डिजीज। जो मैगट्स वगैरह होते हैं, जनरली हम बात करें कि मैगट्स, यानी कि मैगट्स किसको कहा जाता है? मैगट्स वगैरह होते हैं जो फ्लाइज वगैरह होती हैं, ठीक है ना, फ्लाइज वगैरह होती हैं, उनके लार्वल स्टेज वगैरह होते हैं, उनको मैगट कहा जाता है। और जो बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, लेपिडोप्टेरन्स के जो भी ऑर्डर वगैरह है उसके अंदर जो भी लार्वल स्टेज वगैरह होती है उसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। और जो बीटल्स वगैरह होते हैं उनके लार्वल स्टेज को कहा जाता है ग्रब। तो हमेशा ये याद रखने की आवश्यकता है कि जो मैगट्स वगैरह होते हैं वो मधुमक्खी वगैरह होती, सॉरी, जो मक्खियां होती हैं, फ्लाइज वगैरह, उनके लार्वी को कहा जाता है मैगट्स। एंड जो फ्लाइज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो बटरफ्लाइज वगैरह या मॉस वगैरह, उनके लार्वल स्टेज वगैरह होते हैं उनको कैटरपिलर। एंड जो बीटल्स होते हैं उनके लार्वल स्टेज को वर्म कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे वो व्हाइट ग्रब वगैरह, ग्रब कहा जाता है, सॉरी, ग्रब के नाम से जाना था। तो मैगट डिजीज, तो मैगट डिजीज कौन सी हुई? एक फ्लाइज के द्वारा की हुई डिजीज है, मक्खी के द्वारा की हुई डिजीज है। ठीक है, तो यह एक मक्खी के कारण होता है। यह क्या होता है? मैगट डिजीज एक मक्खी के कारण होगी। और जो ट्राइकोलिगा सार्बिलास होती है,
कौन सी होगी? जो मक्खी वगैरह होगी वो कौन सी होती है? ट्राइकोलिगा सार्बिलास होती है। ट्राइकोलिगा सार्बिलास होगी इस मक्खी के द्वारा कौन सी डिजीज होगी? मैगट डिजीज कोज होगी। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, यह मक्खी अपने अंडे लार्वा की त्वचा पर दे देती है। ये क्या करेगी, जो मक्खी वगैरह होती है तो ये क्या करेगी, जो लार्वे स्टेज वगैरह है, ठीक है, जो सिल्क वर्म की, तो उस पे क्या करेगी, ये अपने एग वगैरह क्या करेगी, एग ले कर देगी। एग ले करने से क्या होगा, उसकी स्किन जो त्वचा वगैरह है उस पे क्या होगा, ये डिजीज वगैरह कोज हो जाएगी। जैसे ही जो एग वगैरह है वो हैच आउट होंगे, हैच आउट होने के बाद में वो क्या करेंगे, जो मैगट्स वगैरह है वो क्या करेंगे, उसकी स्किन वगैरह है, जो लार्वी फॉर्म है ना कैटरपिलर उसकी, ठीक है, सिल्कवर्म की, तो उस पे क्या करेंगे, उसको किल करने का कार्य करेंगे। जैसे क्योंकि फूड कंटेंट तो चाहिए होगा उनको, जो मैगट्स वगैरह है, तो वो स्किन वगैरह के अंदर क्या है, इंटरनल फॉर्म के अंदर चले जाते हैं और वहां पे उसकी जो फिफ्थ इंस्टा लार्वी वगैरह होती है तो उसको किल करने का कार्य करते हैं। तो फिफ्थ इंस्टा लार्वी के बाद में क्या होता है, कोकून फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो कोकून फॉर्मेशन से पहले ही जो फिफ्थ इंस्टा लार्वी वगैरह है तो उसी को क्या कर दिया जाता है, इन मैगट्स जो लार्वीज डिजीज वगैरह होती है वो खोज हो जाती है और इन मक्खियों के द्वारा उसको किल कर दिया जाता है फिफ्थ इंस्टा लार्वी स्टेज को, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी डिजीज हुई, मैगट डिजीज वगैरह कोज होती है, ठीक है। इसके बाद में आती है पॉलीहाइड्रोसिस जो डिजीज वगैरह होती है, ठीक है, पॉलीहेड्रोसिस जो डिजीज वगैरह होती है वो कोज की जाती है बैक्टीरिया एंड फंगस द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं या कवक वगैरह होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस के द्वारा ये क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो पॉलीहेड्रोसिस जो डिजीज वगैरह है उसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टा लार्वे वगैरह होते हैं, तो फिफ्थ जनरली तो ये क्या करते हैं, सभी जो ये डिजीज वगैरह है ना जो क्या करती हैं, फिफ्थ इंस्टा लार्वी है उसी को क्या करती है, किल करने का कार्य करते हैं, उसी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर जनरली क्या होगा, जैसे ही फिफ्थ इंस्टा लार्वे वगैरह फीड करते करते उसकी मोल्टिंग वगैरह होगी, फिफ्थ इंस्टार तक आएगी, तो उसी टाइम पे ये क्या करती हैं, अपना इफेक्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो क्या होता है, उसके अंदर जनरली उसकी स्किन्स के अंदर उसकी मेटामॉर्फोसिस की रिएक्शंस वगैरह डेवलप नहीं होती है हो पाती है और उसी टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। आगे जो उसकी मोल्टिंग वगैरह है, मोल्टिंग तो वहीं तक होती है, आगे उसकी मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है उसके माउथ पार्ट से जो सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह है उससे जो सलाइवा वगैरह है, ठीक है, तो वो सिक्रीट नहीं कर पाती है और उसका जो कोकून फॉर्मेशंस वगैरह है वो नहीं बन पाता है और ये डिजीज वगैरह तीनों कोच करती हैं। जनरली जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग रखते हैं उनको ये तीनों, एक तो पेब्रिन डिजीज, मैगट डिजीज एंड जो पॉलीहेड्रोसिस जो डिजीज वगैरह है इनके बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे ही वो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग औद्योगिक दृष्टि से सिल्क तो प्रोड्यूस करवा रहे हैं लेकिन इन चीजों का भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी कि तीनों डिजीज वगैरह के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आप लोगों को मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।